पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पिछले काफी दिनों से हलचल मची हुई है और स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। बट व्हाट्स द रीजन? अभी कुछ अरसा पहले ही की तो बात है कि डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अपनी डेट ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात खराब हैं, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई। वेल, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है बट स्टिल इट्स क्वाइट हाई। इंटरेस्ट रेट अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट लायबिलिटीज ऑल टाइम हाई पर हैं, डॉलर भी अपना ऑल टाइम हाई टच करवा के नीचे आ तो गया है, मगर पिछले कुछ दिनों से दोबारा डॉलर में अपवर्ड मूवमेंट है और आज स्टॉक एक्सचेंज ने अपना ऑल टाइम हाई टच करा दिया। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इज सपोज्ड टू बी अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज उसकी मईशत की आकासी करता है और अगर आज पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है तो व्हाट हैज चेंज्ड? क्या ये इस बात का इंडिया है कि द वर्स्ट इज ओवर और कुछ अच्छा टाइम आने वाला है? लेट्स हैव अ लुक। तो फाइनली बहुत महीनों की तकरार के बाद पाकिस्तान गेव इन टू IMF's डिमांड्स और हुकूमत ने बिजली, पेट्रोल, इंटरेस्ट रेट सब बढ़ा दिया। IMF ने जुलाई में लोन प्रोग्राम की पहली ट्रांच भी डिसबर्स कर दी और उसके बाद सऊदी से भी $2 बिलियन लोन मिल गया और जुलाई अगस्त के बाद से पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे तो नहीं हुए, मगर कंपैरेटिवली पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमी को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। पाकिस्तान का पॉलिसी रेट जो कि स्टेट बैंक और कभी कभार IMF डिसाइड करता है वो 22% पे है, ऑल टाइम हाई। अब इंटरेस्ट रेट और स्टॉक एक्सचेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक्स गिरेंगे, क्योंकि अगर आपके पास चॉइस है कि आप बाआसानी बैंक पे पैसे रखवा के 20% रिटर्न हासिल कर सकते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अब पाकिस्तानी बॉन्ड्स पे शरह सूद पिछले 2 महीने में 21% से 17% पे आ चुका है और ये इस बात का इशारा है कि इंटरेस्ट रेट में कमी आ सकती है। सो ये इंटरेस्ट रेट की कहानी एक मेजर रीजन है फॉर द करंट अप ट्रेंड। अब कंपनी की अर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर सपोज्ड टू बी अ मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द स्टॉक प्राइसेस और पिछले कई दिनों से बहुत सारी कंपनीज के बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं। प्राइमरीली बैंकिंग सेक्टर ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स अनाउंस किए और बहुत सारे बैंक्स ने साथ में डिविडेंड भी दे दिया थैंक्स टू द ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट। इसी तरह पावर सेक्टर, ऑटो सेक्टर और कई कंपनीज के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए। अनदर रीजन फॉर द अपसाइड। स्टॉक मार्केट में तेजी की एक और बड़ी वजह वाज वैल्यू बाइंग। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट्स थे और हैं जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड भी ऑफर कर रहे थे और प्राइस अप्रिसिएशन का फैक्टर तो था ही। सो अपेरेंटली फ्रॉम व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मार्केट इनसाइडर्स इज कि म्यूचुअल फंड्स, ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट्स ने भी काफी एक्टिवली बाइंग की है। अब बिग बॉयज बाइंग मोड में है तो कुछ तो बात होगी। अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन सबके सामने थी। हम सबको पता है कि पिछले 1.5 साल से शदीद किस्म की पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी और फिर फाइनली डंडे के जोर पे पॉलिटिकल सिचुएशन पे काबू पा लिया गया। इलेक्शन डेट भी अनाउंस हो गई। अब पॉलिटिक्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी और कैपिटल मार्केट्स पे बहुत गहरा असर होता है। किसी को भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती और थोड़े से भी अगर हालात खराब होते हैं तो लोग साइडलाइन हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल सर्टेनिटी आते ही कैपिटल मार्केट्स के हालात कदरे बेहतर हो गए। पिछले 2 साल से पाकिस्तानी रुपए की काफी बुरी हालत है फॉर वेरियस रीजंस। 2021 में डॉलर अराउंड 170-180 रुपीस का हुआ करता था और 2023 में इंटरबैंक क्रॉस्ड 300 और ओपन मार्केट में 330 तक चला गया और ब्लैक मार्केट में तो ये 350 तक का चला गया था। कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए, हुकूमत ने अपने डंडे का दायरा वसी किया और कुछ अच्छे मेजर्स की वजह से डॉलर की स्मगलिंग अच्छी खासी रोक दी गई और डॉलर की लेन देन थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तो अब पहले वो लोग जो सिर्फ डॉलर होल्ड करके बैठ गए थे उनके लिए डॉलर लेना और बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो गया तो अपेरेंटली कैपिटल मार्केट्स में पैसा वापस आना शुरू हो गया। शायद इधर 2 कंपनीज की बात ना की जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में फिनोमिनल किस्म की प्राइस अप्रिसिएशन दिखाई है। सबसे पहले पार्क सुजुकी मोटर्स। सुजुकी ने अपने शेयर्स बायबैक करने की इंटेंशन शो करी और अक्टूबर के शुरू में पार्क सुजुकी 120-130 के लगभग ट्रेड हो रहा था, मगर इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते आज 460 रुपए पे बंद हुई। एक और कंपनी है पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड। अब इसकी प्राइस सितंबर 1 को अराउंड 79 रुपीस की थी
इसने पिछले दिनों 550 का हाई टच किया और आज अराउंड 460 के करीब क्लोजिंग हुई है। इस कंपनी के बारे में न्यूज़ ये थी कि SIUT रीजन प्लाजा 14.5 अरब रुपए का खरीदना चाह रहा है, मगर इस कंपनी का मार्केट में फ्लोट बहुत कम है और शायद पिछले एक महीने में अराउंड लाख सवा लाख शेयर्स का टर्नओवर हुआ होगा। इतना रिटर्न तो वैसे शायद एक महीने में आजकल क्रिप्टो में भी नहीं मिलता। सो आई डोंट हैव ऑफिशियल स्टैट्स और फिगर्स, मगर एक और फैक्टर है क्रिप्टो मार्केट्स। इवन दो एज वी स्पीक BTC काफी बुलिश दिख रहा है, मगर पिछले 2-3 महीने से क्रिप्टो की मार्केट डेड पड़ी थी, जिसकी वजह से शायद रिटेल इन्वेस्टर्स ने दोबारा लोकल मार्केट्स का रुख किया हो। सो अब आखिर में सवाल ये है कि वाकई पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं? द वर्स्ट इज ओवर? क्या वाकई स्टॉक एक्सचेंज तेजी पाकिस्तान की मईशत की आकासी कर रही है? लेट मी नो in the comments below.